राकेश कुमार, मैथ्स टीचर, आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज रिवीजन क्लास में 12.1 में एक्सरसाइज 12.1 का आगे वाला पार्ट रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने रिवीजन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है। इसके 3 चक्कर लगाने में सोनाली को कितना चलना होगा। तो एक रफी डायग्राम बना लें। ऐसे ये वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान की लंबाई यानी 25 मीटर 25 मीटर है। ये भी 25 होगी क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। 25 मीटर सभी होगी। कर 3 चक्कर लगाने में सोनाली को कितना चलना होगा। तो एक चक्कर में पहले हम निकालें तो एक चक्कर में 25 यानी 100 मीटर चलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, अब परिमाप निकालें क्योंकि आपके पास फार्मूला है। तो सोनाली द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, सोनाली द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 4 इंटू सन, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है। तो बराबर 4 गुना 25 बराबर 100, 100 मीटर। एक चक्कर में सोनाली 100 मीटर चलती है। तो 3 चक्कर में कितना चलेगी। तो 3 चक्कर में चली गई दूरी, 3 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 3 गुना 100। एक चक्कर में 100 मीटर तो 3 गुना 100, 3 चक्कर में हो जाएगा बराबर 300 मीटर। 3 चक्कर में सोनाली द्वारा चली गई दूरी 300 मीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक तरल ताल उस तैरने वाले तालाब का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। 6 तो लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये आयताकार ताल है। ऐसे तो तालाब है वो आयताकार है, 50 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा। तो इन्होंने कहा परिमाप क्या होगा। तो आयताकार तालाब का परिमाप, आयताकार तालाब का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 50 मीटर प्लस चौड़ाई है 20 मीटर बराबर 2 गुना 50 और 20 70 बराबर 140 मीटर। यानी उस आयताकार तालाब का परिमाप 140 मीटर है। फिर आइए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। 7, 8 और 9 इसी तरीके के हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर 48 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। तो 4 गुणा भुजा और बराबर परिमाप कितना है? 48। परिमाप की जगह परिमाप लिखिए। तो भुजा बराबर 48 और ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। 4 एकम 4, 12 चौको 48। तो वर्ग की भुजा आंसर मिल गया। आंसर वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्त की परिधि 616 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 13। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 616 सेंटीमीटर। कह रहा वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए। तो त्रिज्या याद करने के लिए वृत्त की परिधि का सूत्र लिखेंगे। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, बराबर 616। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर ही याद करना है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब 616 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर को केवल यही छोड़ दें। आर इज इक्वल टू 616 और गुणा 7, ये इससे गुणा में आ जाएगा। और 2 गुणा 22 ये भाग में आ जाएगा। तो 2 गुणा 22, केवल इसको सॉल्व कर दिया जाए तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो 11 दूनी 22, 11 बचे 55 और 11 छक्का 66, यानी 11 से काट दिया, 11 से 22 को तो 2 हो गया, 11 से इसको काट दिया तो 56 आ गया और 4 हो गया। ये 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको राहुल सर, आरवी वर्मा सर एंड शैलेश सैनी सर, प्लीज कम टू प्रिंसिपल ऑफिस। अब r इज इक्वल टू एन रेडियस 14 इंटू 7, 14 गुणा 7। तो r बराबर 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर, यानी उस वृत्त की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर होगी जिसकी परिधि 616 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 14। एक तार आयत के रूप का है जिसकी लंबाई 18.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14.3 सेंटीमीटर है। इसको वृत्ताकार रूप में लपेटा गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक तार जो आयताकार है, इस प्रकार से है क्या का, इसकी लंबाई है 18.7 और चौड़ाई है 14.3 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर। अब इस तार को यहां से कट कर दिया गया और सीधा कर दिया गया। इसके बाद फिर इसको सर्कुलर इस प्रकार से बना दिया गया। फिर से इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो पहले तार की लंबाई मालूम होनी चाहिए। अगर तार की लंबाई मालूम हो जाए तो इस वृत्त की परिधि भी हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r इज इक्वल टू, और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो 2 पाई r इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई करें तो 2 और ब्रैकेट L क्या है 18.7 प्लस 14.3 तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू 2 और ब्रैकेट इनको जोड़ दिया जाए तो 14 और 18 32 और 1 33 मिल जाएगा 33। अब 2 से 2 तो ये कैंसिल हो सकता है तो 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया पाई का मान 22/7 और गुना r बराबर 33 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू 33 इंटू 7 ये 7 इसमें गुणा में आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा 11 दूनी 22 11 तिहाई 33 और इसको कट कर देंगे तो 1.5 तो r रेडियस मिल गई आपको त्रिज्या 1.5 इंटू 7 बराबर 15 सत्ते 105 यानी 10.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।